अब अपनी आंखें खोल सकती हैं आप। दिलान बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी। ये हमारे बेबी का पहला बेड होगा। बहुत पुरसुकून और बहुत मीठी नींदें होंगी मेरे बच्चे की इंशाल्लाह। आमीन अम्मी, इंशाल्लाह। मैंने कंबल बुनना भी शुरू कर दिया। पहले सोचा कौन सा रंग इस्तेमाल करूं, फिर ख्याल आया थोड़ा मुख्तलिफ बनाऊं। आप क्या कहती हैं? बहुत अच्छा सोचा तुमने। तुम्हारा पहला कंबल भी रंगीन था और वो खुद मैंने अपने हाथों से बुना था। सच में? तो शायद इसी वजह से मैंने भी इसे रंगीन बनाना चाहा। हाँ शायद। मेरी बच्ची मैं बहुत खुश हूँ। दिलान, मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकी, लेकिन मेरे बच्चे के बच्चे को गले लगाने में बहुत कम वक्त रह गया है अब, और मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। अम्मी, ऐसा मत करें। क्या आप मुझे भी रुलाएंगी? चले आए यहाँ बैठें। माफ करना बेटा, खुद को रोक नहीं पाई मैं। तुम्हारा बचपन याद आ गया। तुम्हें गोद में लेना, तुम्हें घर लाना, सब एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने आ गया। मोहल्ले में एक बढ़ई था, शौकत उस्ताद। मैंने उससे बनवाया था। तुम्हें उस छोटे से झूले में झुलाना, सुलाना और सोते हुए देखना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मगर तुम तो कभी उसमें सोई ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा मेरी गोद में सोती थी। जब भी मैं तुम्हें गोद से उतारती तो तुम अपनी नन्ही गोल मटोल आंखें खोल लेती थी और फिर सुबह तक मुझे परेशान करती रहती थी। बहुत जिद्दी थी, जैसे अभी हो। तुम्हारी मर्जी के बगैर तुमसे कुछ नहीं करवा सकती थी मैं। तो फिर अगर मेरा बेबी भी जिद्दी हुआ तो? फिर मैं क्या करूंगी अम्मी, समझ नहीं आ रहा। बच्चा तुम जैसा ही हो, हर चीज में तुम पर ही जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारी तरह हंसने वाला, अच्छे दिल वाला, वो एक नेक दिल औलाद होगी इंशाल्लाह। आमीन अम्मी। मेरी प्यारी बेटी, तुम, बारान और तुम्हारा बच्चा हमेशा बहुत खुश रहोगे। तुम्हें वो दर्द कभी ना मिले जो मैंने सहा और अनजाने में तुम्हें दिया। आमीन। मेरी बेटी दिलान, बात गौर से सुनो। हमने तुम्हें यहाँ चिड़ियाओं को भगाने के लिए नहीं रखा। घर की हिफाजत तुम लोगों की जिम्मेदारी है। अगर ये काम नहीं करना चाहते तो बता दो, ऑप्शन और भी है। क्योंकि अब हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। अपनी अक्लों को ठिकाने पर ले आओ। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर कहता हूं, इस घर में कौन आया, कौन गया, सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा। किसी को भी घर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। जांच की जाएगी और उसकी अच्छी तरह तलाशी ली जाएगी। कान खोलकर सुन लो। अब से सारी खरीदारी याकूब करेगा।
कोरियर वाला, पानी वाला या फिर प्लम्बर हो, बगैर इजाजत कोई अंदर नहीं आएगा। जो भी जरूरी चीजें होंगी दरवाजे पे ही वसूल की जाएंगी। समझ गए सब? जी समझ गए। अपनी आंखें खुली रखना। अगर एक और लापरवाही हुई तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा, याद रखना।